ये सब चींटियों का आना शुरू हो गया। वाक़ई हमें ऐसा पुण्य काम करने चाहिए। ये देख पा रहे हो मेरे चैनल के माध्यम से। नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। दोस्तों, आज मैं उस खबर से आपको रूबरू करा रहा हूं, उस बात से आपको रूबरू करा रहा हूं जो हमारे जीवन में, हमारे जीवन की जो कठिनाइयां होती हैं। हम देखते हैं कि शायद हमारा काम ठीक नहीं चल रहा या हमारी इन परेशानियों में लिप्त हैं, हमारी वो परेशानी भगवान हमको दे पा रहा है। इन परेशानियों को हम ख़त्म कैसे करें? दूर दराज जाना शुरू कर देते हैं हम, परिक्रमाएं शुरू कर देते हैं हम, और बाबाओं से बात करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन जो एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। मैं ये खबर और ये बात इसलिए बता रहा हूं कि मुझे भी एक बुद्धिजीवी ने ये बात बताई थी कि हम इतने इतने बड़े भंडारों का आयोजन करते हैं और हम उन लोगों को खिलाते भी हैं। वो चले जाते हैं, कहते हैं कि सब्जी सही बनी थी, पूरी फूली नहीं थी, और रायता और होता तो अच्छा होता। ये सारी चीजें उनके खिलाने के बाद शुरू हो जाती है। लेकिन वो जीव जंतु जो जंगलों में रहते हैं, जो पेड़ के इर्द गिर्द रहते हैं, शायद हम उनका पेट भरें। ज्यादा कुछ नहीं करना होता, थोड़ा सा बूरा, थोड़ा सा चावल या आटा घर में, ये सारी चीजें हमारे घर में ही होती है। हम उन चीजों को लेकर निकलें और आसपास अपने जहां भी वो दिखाई दें, उन जगह आप उनको डालना शुरू कर दें, बूरा चावल, चीनी वगैरह जो भी। तो मैं समझता हूं ये हमारे लिए बहुत बड़ी पुण्य का काम होगा, क्योंकि मैं इस बात से, मुझे किसी व्यक्ति ने और किसी बुद्धिजीवी ने बताया था, मैं वाकई उसकी बात से प्रेरित हुआ हूं। प्रेरित होने के बाद वाकई हमने देखा, मैं एक और बात बताता चलूं। ये बात मैंने अभी, एक कार्यक्रम हुआ था हमारा नर नारायण सेवा द्वारा, जिसमें डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने भी कहा था कि हम बड़े बड़े आयोजन करते हैं, भंडारा करते हैं, तेरहवीं करते हैं, लेकिन अगर हम छोटा सा, थोड़ी सी चीनी बूरा उन जीव जंतु, चींटी चेंटों को डालेंगे तो सबसे बड़ा पुण्य का काम। ये हमारा इस ओर ध्यान नहीं जाता। ये जो जिनके छोटे छोटे पेट जरूर होते हैं, इन छोटे छोटे पेटों को हमारी द्वारा मिली हुई चीनी बूरा वो भर देती है। वो हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, हमारा कल भी इंतजार करते हैं, क्योंकि कल हमें फिर उनको लिए जाना होता है। तो दोस्तों, मैं उसी बात से प्रेरित होकर मैं भी आज इसी क्रम में निकला, और मैं चाहता हूं जितने मेरे दर्शक देख पा रहे हो, शायद मेरी बात उनकी समझ में आ पा रही है, वो जरूर निकलें। चींटी चेंटों के लिए जो हमारे जमीन के अंदर रहते हैं, उनके लिए आप बूरा चावल, आटा, चीनी डालेंगे तो बहुत बड़ा पुण्य का काम। भगवान ईश्वर अल्लाह आपको देखेगा। तो चलिए, आज से मैंने तो शुरुआत कर दी है, और मैं चाहूंगा मेरे दर्शक जो देख पा रहे हो, वो भी आज से नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों शुरुआत जरूर करेंगे, और इन चींटियों को उनका भोजन जरूर पहुंचाएंगे। चलिए मेरे साथ। लोग जो निर्धन होते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि हम भंडारा कैसे करें, काश भगवान हमें इतना दे दे कि हम उन लोगों को खिला सकें जो कि गरीब हैं, और क्योंकि हम खुद गरीब हैं। लेकिन वास्तव में आज, क्योंकि एक बुद्धिजीवी ने मुझे एक ऐसी बात और ऐसी घटना से अवगत कराया था कि हम भी भंडारा कर सकते हैं। हम उन जीव जंतुओं को भंडारा कर सकते हैं जो कि चेंटी हैं और चेंटे हैं, जो हमारे जमीनों में रहते हैं, उनको कोई खान पीन नहीं पहुंचता। लेकिन अगर हम चाहें तो उनको बूरा, चीनी, आटा, ये सब देकर उनको भंडारा कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पुण्य भी माना जाता है। मैं बात भी कराऊंगा आपकी कि किस तरीके से हम इस पुण्य के भागीदार बन सकते हैं, इस पुण्य का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि
मुझे बताया, मैं भी उस बात से प्रेरित हुआ कि वाक़ई हाँ, हम उन लोग अगर किसी को नहीं खिला सकते, को नहीं खिला सकते, तो इन जीव-जंतुओं का वाक़ई हम पेट भर सकते हैं। इस खबर को दिखाने का, इस खबर से रूबरू कराने का मकसद केवल इतना ही है, जो हमारे दर्शक, हमारे भाई-बहन इन चींटियों और इन जीव-जंतुओं का भी ख़्याल रखेंगे, उन भंडारे के साथ जो हम 100 से 1000 तक लोगों को खिलाते हैं। मुश्किल बमुश्किल थोड़े से पैसों में चीनी, बूरा, आटा लेकर अगर हम जंगलों की तरफ निकलेंगे, थोड़ी दूर पर निकलेंगे, तो जहाँ इन तक कुछ भोजन नहीं पहुँचता, अगर आप उनको प्रतिदिन जीव-जंतुओं को, ये मैं दिखाई दे रहा हूँ, बहुत सारी चींटी अब देखिए आ भी गई। तो हम केवल दिखाना इतना ही है कि आप उन लोगों से मेरा आग्रह है कि जो इतने बड़े-बड़े भंडारे का आयोजन करते हैं, वो इन छोटे-छोटे जीवों का भी ख्याल रखें। इन जीवों का ख्याल रखें, इनको भी आटा, बूरा और चीनी आप दे सकते हैं, जो इनके पेट में पहुँचेंगी। ये भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और बताया जाता है कि इनको खिलाने से, इनको बताने से, इनको खिलाने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, और जो हमारी परेशानियाँ होती हैं, जो दिक्कतें होती हैं, वो सारी खत्म भी होती हैं। तो हम अपने दर्शकों से बार-बार ये चाहेंगे कि अगर आपके घर में बूरा ये आटा, चावल जो भी हो, आप इन जीव-जंतुओं तक पहुँचाएँ। और क्योंकि बड़े-बड़े भंडारे का तो हम आयोजन करते हैं, लेकिन इन सबको हम भूल जाते हैं। जबकि भगवान ने सबका पेट बनाया, खाना इनको भी मिलता है। लेकिन अगर हम इनका ख़्याल करेंगे और इनके बारे में ध्यान रखेंगे, तो बताया कि हमारे घर परिवार की परेशानियाँ हैं, वो भी दूर होंगी। मैं लोगों से बात भी कराऊँगा, बुद्धिजीवी व्यक्तियों से, कि अगर हम इनको बूरा डालते हैं, तो वाक़ई कितना लाभ होता है। देखिए, मैंने बूरा डालनी शुरू करी है, और ये सब लोग आने शुरू हो गए, चींटियाँ आनी शुरू हो गईं, आप देख सकते हैं।